अभी मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सेशन के एंड में कर लेंगे, है ना। मुझे लग रहा था वो टाइम ले रहा है उसमें रिकॉर्ड होने में, ओपन होने में, तो इसलिए मैं आपको अभी कह रहा था करने के लिए। कोई नहीं। तो ये हमारा डेटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्रोजेक्टेड कॉस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हो गए हमारे। नॉर्मल फिल्टर के लिए क्या होता है, आप कंट्रोल शिफ्ट एल करते हो या ऑल्ट डी एफ एफ करते हो तब भी हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे फ़िल्टर चूज़ कर सकते हो। एडवांस फ़िल्टर एक ऑप्शन होता है। एडवांस फ़िल्टर में क्या होता है, आप कंडीशन दे सकते हो, वो भी आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको बस रेफरेंस देना है कंडीशन का। तो एक मिनट, हु ज्वाइन, अच्छा हो गया तुम्हारा। That's me, I guess, again. ओके नहीं, आपका है ऑलरेडी। ये सरफराज का सिस्टम चालू होने में टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये आएगा तो आवाज़ आएगी नोटिफिकेशन की। एंड मैं यहाँ पे कोई भी, आप मुझसे बता दो मैं क्या कंडीशन लेता हूँ। मतलब आपको फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में से कोई हमें यहाँ पे वैल्यू लेनी है, और इसके अलावा हमें कोई कॉस्ट में से वैल्यू लेनी है कि इससे ज़्यादा या इससे कम वैल्यू हो, वो उसी को फ़िल्टर करके उसकी वैल्यू शो करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं चलो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम लिया, इसका अनम्यूट है गाइस। ओके, सबका तो म्यूट है, ठीक है। अब मनोज जी आपका अनम्यूट है, आप प्लीज़ थोड़ा सा म्यूट कर लो। कोई नहीं, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, वैल्यू देखनी पड़ेगी कि मान लो अगर मैं कोई फ़िल्टर में ले रहा हूँ और वो हुई ना, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। तो ऐसा कुछ देख लेते हैं जो हम यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकें। फॉर एग्जांपल फ्यूल का मैं ले लेता हूँ। फ्यूल है हमारे पास यहाँ पे, और क्या है हमारे पास, कुछ भी ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिया हमने यहाँ पे, और प्रोजेक्टेड कॉस्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हो सकता है किसी ने यूज़ भी किया हो, तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा, कोई नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं फ्यूल। फ्यूल हमारा क्या है, 450 कोई और अमाउंट है फ्यूल का, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, तो हम इसको कॉपी भी कर सकते थे, पर मैं ऐसे भी करके दिखा दे रहा हूँ। हम ले लेते हैं हेल्थ। हेल्थ में और क्या है हमारा, ये ले लेता हूँ, छोड़ो इसको ले लेते हैं। हमने लिया है एक्चुअल कॉस्ट रिव्यू एंड डिस्क्रिप्शन, इसको मैं उसमें डालूंगा क्राइटेरिया में जो भी हम फिल्टर लगाएंगे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं वैल्यू डिस्क्रिप्शन में कोई भी ले लेते हैं, फ्यूल ले लेते हैं, FUEL। दूसरा स्पेलिंग हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं तो फिल्टर में काम नहीं करेगा। ग्रेटर देन 400। अब आपको क्या करना है, ऑल्ट डी एफ ए, आप डेटा सेलेक्ट करके भी जैसे हम पेवट टेबल के लिए करते हैं वैसे ही, या फिर आप ऑल्ट डी एफ ए ये की रन करोगे, अब रेंज मांगेगा। तो रेंज इसने बाय डिफ़ॉल्ट केवल हेडर ले लिया था, तो मैंने उस पर क्लिक करके जो आ रहा था ये वाला ऑप्शन एरो वाला, पूरा का पूरा रेंज ले लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज मांग रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जाके अपना जो क्राइटेरिया वाला रेंज है वो सेलेक्ट कर लिया। एंड इसके बाद ये कह रहा है कि कॉपी टू। अब क्योंकि हमारे उस वाले में ना वैल्यू में ये उसी जगह पे कॉपी करा, क्योंकि कुछ था नहीं वहाँ पे फ्यूल के अंदर, तो उसने लिया ही नहीं। तो लेट्स से टेक सम अदर एग्जांपल्स। पेट्स का अगर हम लेते हैं यहाँ पे, पेट्स हमारा कुछ है नहीं, इंटरटेनमेंट, इनको एक काम करता हूँ कॉपी करके ना वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डेटा भी हमारा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसी बहाने में एक फंक्शन मोस्टली हम डमी डेटा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रेंट बिटवीन। बॉटम वैल्यू ले लेता हूँ 50, टॉप वैल्यू ले लेता हूँ 1500। रेंट बिटवीन क्या करेगा, आप जो भी रेंज दोगे उस रेंज के
अंदर ही वो आपका ऑटोमेटिक नंबर्स दे देगा। अभी मैंने क्या करा, कंट्रोल और कंट्रोल डी के, जितनी बार ये रिफ़्रेश होगा, कंट्रोल आर कंट्रोल डी कुछ भी कर रहा हूँ, या आप फाइल को सेव करोगे जितनी बार भी, तो ये आपका रिफ़्रेश होकर ये वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। कहाँ से था हमारा फॉर्मूला, यहाँ से। तो इनको मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल सी करके मैं केवल वैल्यू पेस्ट कर दे रहा हूँ। याद है हमने पेस्ट स्पेशल देखा था फर्स्ट सेशन में, तो हम ऑल्ट ई एस, इससे आ जाता हमारा शॉर्टकट की है ये वी। मुझे वैल्यूज़ पेस्ट करनी है यहाँ पे, मतलब मुझे फंक्शन या फार्मूला नहीं दिखाना है। अब यहाँ पे देखो फार्मूला नहीं है, क्योंकि अगर मैं फार्मूला यहाँ पे छोड़ देता तो जितनी बार भी आप कुछ भी चेंजेस करते तो ये नंबर्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे रैंड बिटवीन में वो नंबर्स रिफ्लेक्ट करता रहता है उस रेंज के अंदर जो आपने दिया हुआ है। तो अब हम दे देते हैं, और यहाँ क्या हम सब में ही कर देते हैं, अलग ही हो जाएगा सिनेरियो, फटाफट कर देते हैं। रैंड बिटवीन 50 1500, और देखना सब में अलग अलग नंबर ही देगा, यूनिक नहीं होंगे। मैंने क्या करा, कंट्रोल आर तो राइट में पेस्ट हो गया, कंट्रोल डी, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, जितनी बार भी करोगे रिफ्रेश होता रहेगा। अब इसको मैं फिर से कॉपी करके वही कर देता हूँ, वैल्यू पेस्ट, कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस वी, वैल्यू पेस्ट करनी, वी पे हमने कर दिया क्लिक, एंटर। अभी हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब लगाते हैं हम यहाँ पे फ्यूल भी हमारा इसमें रिपीट हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, अगर मान लो तो यहाँ पे हमारा फ्यूल है 1414, दोबारा देखते हैं क्या है, ऐसे ही देख लेता हूँ। यहाँ पे 450, तो अब मान लो यहाँ पे मुझे केवल फ्यूल, दो चीज़ें कर देते हैं हम, फ्यूल कर देते हैं हम लेस देन 500, और क्या कर देते हैं हम, मेडिकल कर देते हैं MEDICAL, स्पेलिंग देखें ठीक है हमारी। मेडिकल में हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसमें हम कर देते हैं लेस देन 1000, लेस देन 1000। अब लगाते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट DFA। अच्छा ये हेडर को ही ले रहा है, तो हमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, मैनुअली भी कर सकते थे, ये F1 की वजह मुझे लास्ट रो पता नहीं है, तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। फिर अगर आपको लास्ट रो मालूम हो तो आप मैनुअली टाइप करके भी कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप रेंज सेलेक्ट करके लो। उसके बाद ये क्राइटेरिया का रेंज हो गया, और यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स अगर क्लिक कर दोगे तो आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, यूनिक रिकॉर्ड्स ही आएंगे। अब ये देखो, अब इसमें यूनिक अगर मैंने किया होता तो एक ही एक रिकॉर्ड्स आते उस कंडीशन में जितने भी मैट होते, तो यहाँ पे केवल मेडिकल का आ गया, और वो यहाँ पे क्राइटेरिया हट गया, क्योंकि फ़िल्टर के अंदर इसमें कुछ रोज़ भी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो वो एक्चुअली हटा नहीं है, वो हाइड हो गया रो। देखो एक के बाद 11 13 23 70 71 72 82 ऐसे आ रही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट की लिख देता हूँ मैं, क्या है इसका, ऑल्ट DFA। ये हो गया हमारा। नाउ रिव्यू में एक दो चीज़ें हम फटाफट देख लेते हैं। स्पेलिंग चेक सभी ने यूज़ किया होगा, वर्ड में भी होता है, ईमेल में भी, आउटलुक में भी, ये सभी जगह माइक्रोसॉफ्ट के सभी एप्लीकेशंस में है। इवन ग्रामरली करके एक एप्लीकेशन भी गूगल और ये फ्री में बनाया है, जिसमें आप अपनी ईमेल्स को क्रॉस चेक करके सही करके भेज सकते हो। मतलब जिनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन मैनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने देखा है बंदों को यूज़ करते हुए, जो हाई लेवल के बंदे वो भी करते हैं, क्योंकि वो एक तरह से एड ऑन बेनिफिट हो गया। हर कोई चाहता है कि कोई ईमेल भेज रहा है तो उसमें 1% भी या 0.01% भी कोई गलती ना हो, तो लोग यूज़ करते हैं, चांस नहीं छोड़ता कोई फ्री का अगर सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक हम फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं ब्यूटीफुल लिख रहा हूँ तो ये स्पेलिंग है गलत, तो ये नॉर्मल फीचर है एक, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप इसको चेंज कर सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो। इग्नोर का ये आउटलुक में भी आता है, हम मोस्टली यूज़ ही करते हैं, तो मुझे ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो करेक्ट भी कर सकते हो। सीसर्स ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये थर्ड वाला ये वही दिखा रहा है, उसमें आप ना उससे इसके सिनोनिम्स भी चेंज कर सकते हो। और ये कह रहे स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। रिसर्च वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे क्या है, आप कुछ भी यहाँ पे डालोगे
ये आपके पूरे के पूरे वर्कबुक्स या आप कोई भी यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके सिनोनिम्स दे रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो मतलब ये तीनों ना कोरिलेटेड है, ये रिसर्च करके दे रहा है। स्पेलिंग चेक एक है यहाँ पे, थ्री रिसर्च, ये भी ये वही काम करता है। अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, बट ये है कि यहाँ पे ये लैंग्वेजेस में पूछ रहा है आपको कौन कौन से लैंग्वेज में चाहिए। ट्रांसलेट भी कर सकते हो। अगर देखोगे ना ये तीनों ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन आ रहा है, ये एक के अंदर ही दिख जाएगा। ट्रांसलेशन वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। अब ये यहाँ पे जो मैंने ये सेलेक्ट करके करा ब्यूटीफुल और ये ट्रांसलेट, वो चीज़ मैं यहाँ पे ये ट्रांसलेट पे क्लिक करके भी कर सकता था। थ्री स्टार जो मैंने यहाँ पे सर्च करा वो मैं यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकता। तो ये एक ही ऑप्शन है, उसके अलग अलग टैब्स दिए हैं। इट डिपेंड्स कि हाउ यू वांट टू यूज़, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में और इंसर्ट करता हूँ तो क्या होता है, खूबसूरत। तो आप एक्सेल में भी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। इवन कई बार क्या होता है ना, जापानीज़ लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल आपको भेजना है, कोरियन क्लाइंट्स होते हैं, बहुत लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको ना लैंग्वेज थोड़ी जो इंग्लिश होती है, इटालियन या जापानीज़ लैंग्वेज चाहिए होती है, तो हमें तो आती नहीं है, तो हम पहले उसकी इंग्लिश करेक्ट कर सकते हैं। एक मतलब ये टेक्निक है, बता रहा हूँ। पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे मैंने कुछ काम किया था, उसमें ये ज़रूरत पड़ती थी। पहले आप उसकी इंग्लिश जो होगी उसकी ग्रामर्स चेक करोगे, उसके बाद आप उसको फिर, क्योंकि वो करेक्ट होगा तभी वो आपका सही एक कंप्लीट वे में जाएगा दूसरी लैंग्वेज में, तो आप फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। अब इसने दे तो दिया है लेकिन ले नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। चेक करना आप लोग अपने सिस्टम पे, मे बी मेरा विंडो एक्टिवेशन फेल है, बहुत सारी चीज़ें फेल हो रही हैं, काम नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे नीचे अगर देखोगे तो कुछ तोड़ तोड़ के दे रही है। तो ये नॉर्मल से फीचर्स, कमेंट्स सभी को पता है। अगर आप कोई भी देखते हो फाइल्स बनी तो उसमें कमेंट्स डले होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रिपोर्ट जाती है या कोई इसमें अटेंडेंस का कुछ भी रिपोर्ट डला हुआ है कि इस दिन बंदों का पेड ऑफ होना चाहिए। नॉर्मली ये मतलब हमारे इसमें आई डोंट नो कि ये होता है कि नहीं, बैकएंड वगैरह में होता होगा, बट एमआईएस वगैरह में बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी भी टैब में कमेंट डालना चाहता हूँ, कुछ नहीं लिख रहा, मैं फटाफट दो तीन ऐसी कमेंट रेंडमली लिख के मैं इसको ही कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कमेंट्स अभी दिख रहे हैं लेकिन हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देख रहे हो शो ऑल कमेंट, उस पर एक बार क्लिक करोगे तो आएगा, एक बार करोगे तो चला जाएगा। मतलब ये इस तरह से काम करेगा। और फॉर एग्जांपल किसी भी एक सेल पे गए हो, आप उसका केवल हाइड या शो करना चाहते हो, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन शो हाइड कमेंट्स, शो ऑल कमेंट्स, तो दोनों का डिफरेंस आपने देख लिया। ऑल पे कर रहा था तो सारे कमेंट्स दिख रहे थे, फर्स्ट वाले पे कर रहा था तो जिस सेल पे आपने रखा है उसमें जो आपका कंटेंट है वही दिखाएगा, लिंक और ये कमेंट्स वाला। यहाँ से डिलीट कर सकते हो। प्रीवियस क्या करेगा, मान लो कई सारे कमेंट्स हैं, मैं इस वाले पे गया हूँ, एक काम करता हूँ मैं हाइड कर देता हूँ पहले, ये प्रीवियस कमेंट्स में ले जाएगा। देखो इसके पहले वाले पे चला गया, फिर ये उसके पहले वाले पे चला गया, ये नेक्स्ट पे आ गया, ये नेक्स्ट पे आ गया। मान लो कई सारे कमेंट्स आपको दिखने, इसके पहले और क्या कमेंट होगा और क्या कमेंट होगा, तो आपको अलग अलग से सेल पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट ये यूज़ करो, सेशन रिव्यू में जाके ये टैब्स यूज़ करो, अपने आप आएगा। शो लिंक नहीं, सॉरी इंक है ये ऑप्शन क्या होता है गाइस, ये ना एक पेन का ऑप्शन आता है। सपोज अपने वाले में देखना एक्सेल में खुल रहा है ये यहाँ से ऐड करना पड़ता है, आप अपने सिस्टम में जाके कर सकते हो। मेरे वाले में ये उस तरह से नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने अभी करा था। यहाँ पे जाओगे फाइल में, ऑप्शंस में, आप लोग अगर सिस्टम पे हो तो ये चीज़ अभी चेक कर सकते हो। आपको एक पेन वाला ऑप्शन मिलेगा जो मेरे इसमें नहीं मिल रहा है, ये क्योंकि विंडो एक्टिवेटेड नहीं है ये, इस वजह से। अगर आप देखोगे एक्टिवेट विंडोज़ दिखाई नहीं रहा, बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दिखा रहा। यहाँ पे टूल्स में जाओगे आप, टूल टैब्स, तो यहाँ पे ऐसे ही ना, अच्छा दिखा तो रहा है, अभी नहीं दिख रहा था सुबह, ये वाला ऑप्शन, अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। कमांड नीड्स टू बी एडिट कस्टम ग्रुप टू क्रिएट अ ग्रुप, पिक अ टैब इन अ लिस्ट देन क्लिक ऑन योर ग्रुप। अच्छा
ये ग्रुप में बनना चाहिए, तो हमें ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल सिंगल भी हो जाता है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको न्यू ग्रुप को। ये सब तो आप मैनुअली खुद कर सकते हो, कुछ भी सिंबल दे सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप जो लेगा, मुझे पता नहीं कौन सा लेगा, वो जैसा सबका है वैसे ही लेगा। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल पेन का है, मैं पिन वाला ले लेता हूँ। नहीं, ये सूट नहीं करेगा, छोड़ो, अब सेलेक्ट कर दिया तो ले ही लेगा, इसलिए इट्स बेटर कि ये ले लेता हूँ। डिस्प्ले नेम में कर देते हैं हम लोग पेन्स। ये इसमें ऐड हो गया। अच्छा, आ गया, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा था, मुझे लगा ये आएगा नहीं मेरे को। लेकिन यहाँ पे आया नहीं। न्यू टैब, नेम इसका हुआ नहीं, नेम हम दोबारा से रीनेम करेंगे तब होगा। ये वाला कह रहा था मैं, पेन्स आप यहाँ से अगर सेलेक्ट करते हो कोई सा भी, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, हो सकता है किसी के लिए फ़र्स्ट टाइम हो। आप यहाँ पे ना मान लो पूरा का पूरा डेटा है, कोई MIS रिपोर्ट है पूरी की पूरी, और आप उसमें पूरा का पूरा क्रॉस चेक किया, आप उसमें पेन से सेलेक्ट करते हो और आपने करेक्शन करके दे दी, या आपने सारा का सारा रॉन्ग बता दिया। ये मैनुअल जैसे ड्राइंग पे काम करता है वैसे करेगा। या फिर आपको कुछ हाईलाइट करना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो गया। मैं इसको हटा दूंगा, आप अपने तरीके से ऐड कर लेना, गलत नाम से आ गया ये। कस्टमाइज रिबन में जाके टूल टैब्स में जाके इंक टूल में आपको मिल जाएगा ये। अब मैं जा रहा हूँ वापस रिव्यू में। इसको मैं शो भी कर सकता हूँ, हाइड भी कर सकता हूँ। तो मान लो मैं चाहता हूँ ये सबको नहीं दिखाना है मुझे, और सबको मालूम भी नहीं होता ये, ठीक है, शोइंग। तो आपने किसी को डेटा भेजा और उसके बाद अगले पर्सन को चेक करना है कि मुझे इसमें कुछ कमेंडेशन या रिकमेंडेशंस दिया है कि नहीं। कमेंडेशन से मतलब मान लो टिक कर करके दिया है, या फिर मेरा अप्रिशिएशन दिया है कि नहीं एक सिंबल्स के थ्रू। तो अगर शो लिंक पे करोगे तो सब दिखाएगा। ये टिक से मान लो इसमें क्रॉस लगा होता पूरा का पूरा कि रीवर्क है, या मैनुअली लिख दिया रीवर्क है, तो आपको दोबारा करना होगा। तो ये शो लिंक है हमारा। प्रोटेक्ट शीट आप सभी को पता होगा, पर एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रोटेक्ट शीट पे जाओगे, यहाँ पे पासवर्ड अपना डालोगे कोई भी, नॉर्मली ये तो आपका शीट प्रोटेक्ट कर देगा। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इंसर्ट कॉलम्स, आप इतनी चीज़ों पे प्रोटेक्शन लगा सकते हो। इंसर्ट, हाइपर लिंक्स, डिलीट रोज। फिलहाल में नॉर्मल जो प्रोटेक्शन लगता है, अब ये कह रहे हैं प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल्स। ये फिलहाल केवल वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेगा और जितने लॉक्ड सेल्स हैं। तो लॉक्ड सेल्स आप में से पता है इसमें कितने सारे सेल्स हमारे लॉक्ड हैं? एनी आइडिया? अगर किसी को आइडिया है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सबसे आपको पता है इसमें कितने सेल्स लॉक्ड होते हैं? नो आइडिया? आई गेस फर्स्ट वाला लॉक है क्योंकि वो जो टैब बार है। ओके, मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला सेल बता रहा हूँ ना आप, ये A1 वाला, नहीं इंटायर रो, क्योंकि वो चलो मैं इंटायर रो सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसमें हम क्या करते हैं, Ctrl+1 मैंने फंक्शन वाला 1 किया, या फिर यहाँ पे फॉर्मेट वाला आता है ऑप्शन, वहाँ पे किया। यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो अगर आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा रो मैंने सेलेक्ट किया और ये लॉक्ड दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं पूरी शीट सेलेक्ट करूँगा, अब देखता हूँ मैं, अभी तो इसने क्या करा है, केवल 119 तक लिया है। दोबारा से Ctrl Shift डाउन करता हूँ, पूरी शीट सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल फंक्शन वाला 1। तो अगर आप देखोगे, इट मीन्स ये पूरी की पूरी हमारी शीट्स को लॉक करके रखता है। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान देना। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे लॉक्ड होते हैं। आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हम कोई रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही लॉक करते हैं, बाकी का एरिया जो होता है फ़िल्टर्स, मतलब हम उसमें छोड़ देते हैं कि फ़िल्टर बंदा यूज़ कर पाए, जो भी जिसका रिपोर्ट जारी यूज़र, और अब नेविगेट कर पाओ, मान लो फ़िल्टर्स या
पिवट टेबल्स में आप देखते हो स्लाइसर्स वगैरह ऐड कर देते हैं, वो काम करता रहे, लेकिन पिवट में मैनुअली कहीं पे कोई कुछ F2 या कुछ करके चेंज ना कर पाए। फॉर एग्जांपल यही है, ये वाला डेटा है। एक तो नॉर्मल मैंने प्रोटेक्ट शीट बताया, मैंने अनप्रोटेक्ट भी किया था ABC पासवर्ड डाल के। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी तो पूरी शीट को मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+A, कंट्रोल फंक्शन वाला 1, या आप ये यहाँ से भी कर सकते हो। होम पे जाओगे, ये फॉर्मेट्स यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये एरो बटन आ रहे हैं ना। आपको जाना है प्रोटेक्शन में, आपको पहले पूरा का पूरा अनलॉक करना है। ओके, अब क्या हुआ आपका पूरा का पूरा एक्सेल शीट जो है वो जितना सेल में है सब जगह अनलॉक होगा। मैं कहीं पे भी कर्सर रखे और उसको अगर अभी चेक करता हूँ फॉर्मेटिंग में जाके प्रोटेक्शन में, आपको सारा का सारा अनलॉक दिख रहा है, मतलब यहाँ पे टिक हट गया तो वो अनलॉक हो गया। तो अब आपको क्या करना है, केवल इतने एरिया को लॉक करना है। अब मैं इसको कर रहा हूँ वापस Ctrl+1, तो इतने सेल को ही हम सेलेक्ट करके वापस लॉक कर देंगे। अब हम इसमें शीट प्रोटेक्शन लगाएंगे, Alt+T+P, ये इसका शॉर्टकट की है जो भी मैंने डेटा में जाके करा था। ABC नॉर्मल ABC, मैंने कैप्स लॉक नहीं दबाया। अब देखो तो ये क्या कर रहा है, कहीं पे भी कुछ करोगे तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो सी हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा यही नहीं, आप फॉर्मूले भी हाइड कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे मान लो कोई फार्मूला लगा हुआ है, ये हमने बहुत सारे ना प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो उसमें हम क्या करते थे कि ना तो किसी को फार्मूला शो करते थे, क्योंकि कई बार क्या होता था यहाँ पे रखा, अब जैसे ये दिख रहा है नंबर, तो इसका मतलब फार्मूला दिखेगा। अगर नंबर, ये फार्मूला बार है तो फार्मूला बार में क्या दिखाता है, जो भी हमारे सेल में वैल्यू होता है, वैल्यू इन द सेंस जो उसमें फार्मूला या वैल्यू होता है। तो इसमें वैल्यू होता है, वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन अगर ये फार्मूला होता तो यहाँ पे पूरा फार्मूला दिखाता फार्मूला बार में। तो ये वो भी शो नहीं करेगा। मैं इसी को ही कर देता हूँ फार्मूला पे, आप लोग ट्राई करना, कुछ आप लोग भी ट्राई करना है ना। तो मैं वापस करता हूँ Alt+T+P ABC। अभी क्या करा मैंने, अनप्रोटेक्ट कर दिया है। दोबारा से मैं कंट्रोल फंक्शन 1 प्रेस करता हूँ, हिडन, Alt+T+P ABC। अब देखो अभी भी दिख रहा है, एक मिनट यार, अपने में ट्राई करो कोई, Alt+P करना है अपने वाले में, या इसी में हम कोई फॉर्मूला लगा के करते, उस पर करके देख लेते हैं। Alt+T, पासवर्ड हटा दिया मैंने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसको भी कंट्रोल फंक्शन 1, मैंने एक पर्टिकुलर सेल और लिया और उसको भी लॉक कर दिया। और ये वाले तो बाकी थे ही हमारे पहले से, हमने क्या करा था, पूरा का पूरा अनलॉक करके इस टेबल को सेलेक्ट करके लॉक किया था। तो अब दोबारा मैं प्रोटेक्ट शीट कर रहा हूँ, Alt+T+P ABC। अब देखते हैं, इसके ऊपर एडिट हो रहा है, लेकिन जहाँ पे मैंने ये 1489 लिया हुआ है ये एडिट नहीं करा, और ये फॉर्मूला भी दिखा रहा है। नो आइडिया, शायद कुछ बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे में नहीं आ रहा ना फॉर्मूला? मेरे में आ रहा है। तो गाइज आप अपने सिस्टम में ट्राई करो, जैसे मैंने अगर मेरे में दिख रहा है। सरफराज ने किया, सरफराज के सिस्टम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बेसिकली, अच्छा इस वाले में मैंने हाइड नहीं करा, एक बार ये भी इसमें भी करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट शीट कर लेते हैं, ABC Alt+T+P, ओह सॉरी, कंट्रोल फंक्शन 1 किया, हिडन करना था, फिर से प्रोटेक्ट कर देते हैं, ABC। अच्छा अब नहीं दिखा रहा है, अच्छा नंबर्स दिखाएगा, फॉर्मूला नहीं दिखाएगा। वहाँ पे लिखा भी आ रहा था कुछ, अगर हम फंक्शन 1 करते हैं, नंबर भी नहीं दिखा रहा, फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा। हाँ लेकिन मेरे में क्या है, नंबर दिखा रहा है। क्या मैंने इनको हिडन किया था यार? कई बार ऐसा होता है ना, हो सकता है मैं कोई स्टेप मिस कर दूँ, तो
थोड़ा आप लोग भी, इससे क्या होगा, आप लोगों की भी कैचिंग पावर बढ़ेगी और पूरा कंसंट्रेशन रहेगा बैच पे। ऑल्ट टी पी पी ए बी सी, कोई भी पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, पता लग जाएगा अभी। अच्छा, मैंने हिडन नहीं किया हुआ है, तभी नहीं कर रहा था ये। एक्चुअली मुझको पूरा ये हिडन भी तो करना था, मैंने शायद किसी एक सेल पर रख के कर दिया था, कंट्रोल फंक्शन 1, तभी काम नहीं कर रहा था। अब ये देखो, इसका मतलब है किसी किसी को आपने हाइड किया है, किसी को नहीं किया है, जो स्क्वायर बना हुआ है बीच में। और अगर ब्लैंक आता तो किसी को नहीं गया, अब पूरा का पूरा हो गया है, अब नहीं दिखेगा ना नंबर ना। इसको तो हमने पहले ही कर दिया था, ये 1489 को, यहाँ पे जो राइट में दिख रहा है। अब करते हैं ऑल्ट टी पी पी ए बी सी ए बी सी। अब नहीं दिख रहा कुछ भी। ओके, इट मीन्स वी आर गोइंग गुड। ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब वर्कबुक अगर आप प्रोटेक्ट कर दोगे तो कोई शीट इंसर्ट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। तो आई विल सजेस्ट ये चीज़ आप ट्राई करो, शेयर वर्कबुक। कुछ चीज़ें आप ट्राई करो, फिर नेक्स्ट सेशन में लेके आओ, दैट विल बी ग्रेट। आई मीन आप लोगों को भी थोड़ा सा इसमें करना चाहिए। शेयर वर्कबुक मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें अगर क्या करते हो आप शेयर वर्कबुक पे जाते हो, मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। एडवांस्ड पे जाते हो, पहले तो मुझे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शीट या जब हमने प्रोटेक्ट करके तो शीट पे जाके ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा। एडवांस में जाओगे आप, क्या कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे टिक नहीं कर रहा था, वो पहले भी करता है, इसका मतलब था। एडवांस में जाओगे, यहाँ पे कह रहा है कि डोंट कीप चेंज द हिस्ट्री, मतलब इसमें चेंजेस भी कर सकता है अगर आप एडिट एक्सेस देते हो। जैसे यहाँ पे एडिटिंग वाला आ रहा था ना, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1 यूज़र, तो आप ये चीज़ अगर एक्सेस देते हो तो कोई भी अगर ओपन करता है, आपने मान लो किसी शेयर ड्राइव में ऑफिस की या शेयर पॉइंट पे कहीं पे शीट सेव की हो, तो मल्टीपल यूज़र कैन ओपन एंड सेव इट। और अगर केवल ऐसे ही शेयर कर दोगे तो क्या होगा, प्रोटेक्ट एंड शेयर कर दोगे तो वो एक बंदा एक टाइम पे ओपन करके उसमें चेंजेस कर पाएगा, दूसरा कोई करेगा सेव नहीं करेगा। कई बार हम लोगों को आती है प्रॉब्लम ऑफिस में, हम किसी डेटा पे कुछ सेव कर रहे होते हैं या काम करते हैं तो। और एक ये चीज़ देख लो, व्हेन फाइल इज सेव्ड, तो जितनी बार फाइल सेव होगी, मान लो कोई भी ओपन करके कर रहा है शेयर ड्राइव से या कहीं से भी, तो उतनी बार वो आपका चेंजेस को अपडेट करेगा। अदरवाइज़ आप ये ऑप्शन ले सकते हो, किसी के सेव करने से नहीं, ये हर 15 मिनट में सेव होता रहेगा ऑटोमेटिक, बाकी जो सेव करेगा तो वो तो हो गई। ये 15 मिनट में अपने आप लेता रहेगा अपडेट्स, मतलब हर 15 मिनट में जितने भी चेंजेस किसी के थ्रू हो रहे हैं वो उसको सेव करता रहेगा। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने ऑफिस में, मतलब हम कोई देखो डेटा में तो छेड़खानी नहीं कर सकते, बट हम अपने काम को कर सकते हैं। हमारे पास शेयर ड्राइव्स होती हैं तो हम ये आप अपने पर्सनल सिस्टम पे कर सकते हो। पर्सनली सिस्टम पे कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास कोई लाइव शेयर ड्राइव नहीं है। तो ये हमारा हो गया एडवांस फिल्टर। और हमने क्या देखा, रिव्यू देखा। रिव्यू में हमने क्या देखा, प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट एंड शेयर, अलाउ यूजर्स टू एडिट। तो ये जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे आ रहा था स्पेलिंग चेक में किया तो ये दोनों तीनों ऑप्शन आ रहे थे, कोरिलेटेड होते हैं जितने भी टैब्स होते हैं। और ये मैं सुबह एडिंग्स में कुछ छेड़खानी कर रहा था तो ये यहाँ पे आ गया, एक न्यू टैब जुड़ के ये पेन यहाँ पे आ गया, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। आप लोग अपने वाले में अपने हिसाब से ऐड करना। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट, हमारा है कमेंट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। सब्जी वाले जा रहे हैं, यार 1 मिनट, इसको जाने जा रही है, डेली आ जाता है इस टाइम। वो भी अपना काम कर रहा है, क्या करेगा। कमेंट्स, शो हाइड, शो इंक। व्यू में क्या है, एक बार फटाफट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये आपने ड्राइंग में भी देखा होगा, अपने ये वर्ड में भी देखा है, पावर पॉइंट में भी देखा है, तो ये वही चीज़ है। आप नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना चाहते हो, ये आपका एक पेज में 2 पेज में कितने कितने कंटेंट्स आ रहे हैं वो दिखाएगा ये आपको। ठीक है, नॉर्मल में कर दिया। पेज लेआउट में करोगे तो लेआउट वाइज दिखाएगा ये आपका। तो मैं छेड़ना नहीं चाहता, लाइन्स बन जाती हैं, हटती नहीं है फिर ये। ग्रिड लाइन्स हटा सकते हो, फार्मूला बार आप हटा सकते हो, मतलब आप मान लो इस तरह से किसी को भेजना चाहते हो ये सब चीज़ें ना दिखे। हेडलाइंस हटा सकते हो, हेडलाइंस मतलब ये कॉलम ऊपर से हटा देता है जो ABCD आ रहा है। जूम सिलेक्शन, पर्टिकुलर जगह को आप सेलेक्ट करके जूम सिलेक्शन कर सकते हो।
देखो बाकी को जूम कर रहा है लेकिन न्यू कमेंट्स को भी ये हाईलाइट कर रहा है, और इससे ज़्यादा नहीं ले रहा क्योंकि वो पूरा फिर वो हाइड हो जाता है। न्यू विंडो, ये जैसे आप मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन करते हो ना, तो ये आप अपने हिसाब से वर्कबुक्स देख सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है ना वर्टिकल, अगर मैं कर देता हूँ 2 वर्कबुक्स है तो 1 2 3, मतलब इसी जितना भी दिख रहा है आपको स्क्रीन, इस स्क्रीन में आपको मतलब वो अपने आप ऑटो स्क्वीज हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जितनी भी वर्कबुक्स के हैं वो सारे के सारे आपको सामने दिखेंगे। टिल्ड, हॉरिजॉन्टल, कास्केट, ये सारे ट्राई करना, कुछ तूफानी करो गाइस। डेवलपर में क्या होता है, हम मैक्रो वगैरह रन करते हैं, ये उसके लिए होता है विजुअल बेसिक मैक्रोस। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये एडवांस एक्सेल हम लोग अच्छे से कर देंगे तो थोड़ा सा ना बेसिक ओवरव्यू में मैक्रो का भी कराऊंगा, जिसमें एटलीस्ट आप लोगों को मैक्रो लिखने का आइडिया होगा, मतलब आप खुद से भी लर्न कर सकते हो। उसके बाद इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको बेसिक आइडिया रहेगा मैक्रोस होते क्या है, कैसे रन किया जाता है, रिकॉर्डिंग सीख जाओगे आप। छोटे मोटे कोडिंग, बिना कोडिंग किए आप छोटे मोटे टास्क कंप्लीट कर सकते हो। तो लेट्स गो विथ आवर फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं, काउंट ए काउंट इफ्स। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें होने वाली हैं गाइस। तो इसके लिए डेटा चाहिए, तो डेटा मैंने शीट 2 पे लिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो, अच्छा फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ एफ एक्स मतलब ये फार्मूला बार है, तो ये फार्मूले जितने भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे फार्मूले हैं, लेकिन अब फंक्शन क्या हो जाता है, जब आप फार्मूले के अंदर फार्मूले लगा देते हो, तोड़ मरोड़ के देखा नहीं, कई सारे फार्मूले लगे होते हैं, या नेस्टेड इफ वीलुकअप के अंदर आपके मिड लेफ्ट राइट फंक्शंस, ये फार्मूले लगे हुए हैं, तो ये फंक्शन बन जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको फार्मूला कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ, ये कह रहे हैं कि केवल नंबर्स को काउंट करता है। तो वैसे तो ये सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ट्रिकी बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो रेफरेंस ले रहा है ये A2 to 5 ये F2 ये रेंज का होता है, लेकिन अगर यही मान लो ऐसे होता A2 और F2 होता ये, तब क्या काउंट करेगा ये रेंज, ये रेफरेंसेस हो गए एक्चुअली। अब मैंने A2 का और F2 का रेफरेंस लिया, लेकिन बीच में ये कॉलन आ रहा है, तो ये आपका हो जाता है पूरा का पूरा रेंज A2 से लेके F2 तक। तो रेंज और रेफरेंस में कई बार आपसे कहीं पे कुछ पूछता है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो रेंज कौन सा है, रेफरेंस कौन सा है। अब मैंने बताया था रिलेटिव रेफरेंस, अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे पेस्ट होंगे फॉर्मूले सारे के सारे रिलेटिव रेफरेंस के फंक्शन पे काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आ रहा है डेटा में कुछ फंक्शन, एक मिनट में इसको पूरा पेस्ट करता हूँ, केवल वैल्यू पेस्ट करता हूँ तब नहीं आएगा। ये वही डेटा का जैसे लास्ट टाइम, इसमें बहुत सारे फंक्शंस लगे हुए डेटा में, फॉर्मेट्स लगे हुए, तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया, इसको हम हटा ही देते हैं। ये वही शीट है क्या, यहाँ पे लगाते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है, मतलब हमारे पास C से लेके F तक, बाकी के टेक्स्ट हैं, तो ये टेक्स्ट वैल्यूज़ को नहीं ले रहा है। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे एरर वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने केवल वैल्यूज़ पेस्ट करी हैं, सारे के सारे फॉर्मेट्स हट गए हैं। तो ये आप देखो यहाँ पे सबका 4 आ रहा है, लेकिन कहीं पे कुछ चेंज कर दोगे, यहाँ पे मैं 1 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे भी 1 लिख दिया, तो ये नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं काउंट ए, ये कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ये सब कुछ काउंट करेगा ब्लैंक सेल छोड़ के, यानी टेक्स्ट भी काउंट करेगा, नंबर भी काउंट करेगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन करूँगा, आप लोग करना, बहुत सिंपल भी है और थोड़ा ट्रिकी भी बोल सकते हो आप। अभी ये देखो सब में रेफरेंस कौन सा ले रहा है, रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है, A2 G2, कहीं पे भी कुछ डॉलर साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये
जो रेफरेंस ले रहा है किसी भी सेल का या रेंज का रेफरेंस कुछ भी ले रहा है वो टेबल से कहीं से भी, तो वो रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है। तो अभी हम इनको डायलेमिक थोड़ा सा करेंगे, तो वहाँ पे वो दिखाऊंगा आपको कैसे डॉलर साइन यूज़ होगा। इसको डबल क्लिक कर दिया। अब देखो रिलेटिव रेफरेंस मैंने बताया एक नंबर आगे जाता है, तो ये रोज़ अपने आप रेफरेंसेस नेक्स्ट रोज़ से ले रहा है, A4 से G4, A5 से G5, तो ये रिलेटिव रेफरेंस का कमाल है। अगर मैं इसको फ्रीज कर देता तो सब में ये एक ही का रेफरेंस लेगा। अगर मैं F4 कर देता हूँ, अब क्या कर रहा है, ये 7 सही आ रहा है, लेकिन मान लो मैं पहले वाले में चेंजेस कर देता हूँ। अब इसमें क्या बोला था इसने, ये ऑल वैल्यूज़ लेता है एक्सेप्ट ब्लैंक, ब्लैंक काउंट नहीं करेगा, बाकी ये कुछ भी लेगा। और इस वाले में केवल नंबर वैल्यूज़ ले रहा था, तो यहाँ पे 2 ही नंबर बचे इसलिए 2 नंबर ले रहा है। अब ये देखो सब में 5 आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सब में जितना भी काउंट आ रहा है वो केवल पहली वाली रो का आ रहा है। कैसे आ रहा है पहली वाली रो का? क्योंकि मैंने रो नंबर 2 फ्रीज करा हुआ है, कॉलम भी फ्रीज किया है, हालांकि यहाँ पे कॉलम हमारा आगे कुछ जा नहीं रहा है। अगर हम आगे पेस्ट करेंगे तब भी यही आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने कॉलम को भी फ्रीज करा हुआ है। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप आगे पेस्ट करते तो आपका जो A2 G2 है, A2 G2 के बजाय B2 और F2 हो जाता, ये सॉरी H2 हो जाता, मतलब एक एक कॉलम आगे बढ़ता जाता रेफरेंस भी। तो दिस इज़ हाउ आवर रेफरेंसेस आर वर्किंग है। तो मैं वापस इसको नॉर्मल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली हमारा रिलेटिव रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, पर आगे बढ़ेगी, अभी आज ही बढ़ेगी। अच्छा, अब इसमें मुझे कोई भी बताओ कि मुझे टोटल नंबर निकालना आ गया, या आता भी आप लोगों को। मुझे यहाँ पे केवल टेक्स्ट काउंट करने, कितने टेक्स्ट हैं वो कैसे काउंट करेंगे? कैन एनीवन ट्राई? गाइस, गौतम बताओ यार। अगर मान लो इसमें मुझे टेक्स्ट काउंट करना, मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले से नंबर्स काउंट करे, सेकंड वाला क्या कर रहा है, वो सारी वैल्यूज़ को ले रहा है एक्सेप्ट टू ब्लैंक, केवल ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, बाकी आपका चाहे वो नंबर हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे स्पेस आएगा तब भी वो उसको काउंट करेगा। अब मुझे टेक्स्ट वैल्यू काउंट करनी है, वो कैसे करेंगे हम? गौतम यहाँ पे हो आप? हेलो, हाँ गौतम, समझ गया ना मैंने क्या पूछा? सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू काउंट करना है। हाँ, केवल टेक्स्ट वैल्यू। देखो सिंपल से फॉर्मूले, लेकिन थोड़ा सा अब इसी में से हम निकालते हैं। मुझे टेक्स्ट वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे काउंट करेंगे, मतलब काउंट निकालना है टेक्स्ट वैल्यू उसका। टेक्स्ट वैल्यू काउंटा का फॉर्मूला आएगा शायद, काउंटा, COUTNA, ओ COUTA, काउंटा का फॉर्मूला लगाओ, उसमें लग जाएगा। ये तो हमने लगाया हुआ ऑलरेडी। हाँ, तो ये तो टेक्स्ट को भी काउंट कर रहा है और नंबर को भी काउंट कर रहा है, और ये वाला हमारा काउंट केवल नंबर को काउंट कर रहा है, केवल नंबर को काउंट कर रहा है, केवल नंबर को काउंट कर रहा है, केवल नंबर को काउंट। क्या इसमें फंक्शन म्यूट, बीच में ना म्यूट करके बोला, आपकी उधर रिपीट हो रही है। आप भी यूज कर सकते हो, लैन का भी यूज कर सकते हो ना, लैन। लेंथ तो आपका, लेंथ कोई भी कैरेक्टर है ना, उसके लेंथ को काउंट करने के लिए होता है। हाँ, तो ये तो आपका मान लो B2 में जो LOANS लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट का लेंथ क्या है ये उसको काउंट करता है, ना कि ये। मैंने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वाले सेल का काउंट दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 दे रहा है। 4 क्या है ये 1 2 3 4, ये इसका काउंट दे रहा है, मतलब आपके 4 सेल में नंबर हैं। और ये क्या कर रहा है, काउंट ए। अगर हम देखो F2 करते हैं, अब फॉर्मूला लिखते हो यहीं पे दिखा देगा। यहाँ पे बता रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। ये कह रहा है कि किसी भी रेंज को आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें से केवल नंबर्स को काउंट करेगा। काउंट ए क्या करेगा, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ये कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, ये उन सेल्स को काउंट करता है जो एम्प्टी नहीं है, जो ब्लैंक नहीं है, यानी कि ये केवल ब्लैंक वाले को छोड़ के बाकी सबको काउंट कर रहा है, टेक्स्ट को, नंबर को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, सबको काउंट कर रहा है। अच्छा, एक है काउंट ब्लैंक, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, शायद आप कर पाओ। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, काउंट द नंबर्स ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। अच्छा, इसमें घुमा भी देते हैं आपको, कहीं पे जाओगे तो ब्लैंक। अब मैं यहाँ पे कहीं पे अगर स्पेस कर दूँ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि स्पेस है या ब्लैंक है।
काउंट करोगे, मान लो आप ब्लैंक काउंट करते हो, अब यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाओगे ब्लैंक क्यों नहीं आया, तो आपको सेल में जाके चेक करना पड़ेगा। इक्वल टू ब्लैंक लिख रहा हूँ मैं अभी, काउंट ब्लैंक, तो पूरा रेंज सेलेक्ट किया मैंने। चलो मैं यहाँ तक ही लेता हूँ जहाँ तक हमारा एफ तक है। तो ये 0 दे रहा है, मतलब ब्लैंक तो ये हमारा यहाँ पे नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने स्पेस डाल दिया था, आपको बता दिया इसलिए आपको पता चल गया ये, नहीं तो अदरवाइज़ मैं वैसे पूछता तो आप कंफ्यूज हो जाते। चलो ये तो मैंने बता दिया, काउंट ब्लैंक ऐसे निकलता है, टेक्स्ट ऐसे निकलता है, नंबर ऐसे निकलता है, सॉरी टेक्स्ट का नहीं बताया, सारी वैल्यू ऐसे निकलती है, नंबर। अच्छा, केवल टेक्स्ट काउंट करने के लिए कोई अलग से हमारे पास काउंट वाला फॉर्मूला नहीं है, तो बता सकते हो कदम, या फिर मैं बताता हूँ। मनोज जी आप, हम साथ में ट्राई भी करते रहेंगे गाइस, तो अच्छा रहेगा, मतलब आपको समझ में आएगा, हाँ, कैन वी डू काउंट ए माइनस काउंट, हाँ लॉजिक आपका थोड़ा थोड़ा अपने काउंट ए, ठीक है, काउंट ए हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पे, उसमें रेंज सेलेक्ट करेंगे। ओके, काउंट ए माइनस, उसके बाद क्या बताया था आपने? एक्चुअली फिर वो इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, काउंट फर्स्ट वाला या काउंट एंड फिर द सेम रेंज, काउंट ए माइनस काउंट ही करेंगे, हाँ, फ्रॉम द सेम रेंज। ओके, यस, लेकिन ये क्या कर रहा है कि आपका जैसे काउंट क्या कर रहा है, आंसर तो काउंट कर रहा है काउंट ए टेक्स्ट को, यहाँ पे हमारी टेक्स्ट वैल्यू 2 होनी चाहिए, लॉजिक तो सही है हमारा यहाँ पे एकदम 2 होनी चाहिए थी, यस। आप अपने में ट्राई करो, एक्सेल अगर खोला ना आपने, कोई भी 2 वैल्यूज लो या 3 वैल्यूज लो और अपने में करना सबका, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने अपने में ही करके बताया था एक्चुअली। नहीं ये एक्चुअली आउटपुट गलत दे रहा है, फंक्शन में देना नहीं चाहिए, फिर से गलत, वही तो, मैंने रेंज शायद मैंने गलत लिया है इस वजह से, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वैसे गलत नहीं होता। काउंट ए हमने क्या करा, पहले सारी वैल्यूज़ को काउंट करा, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं, मैं यही पूछ रहा था। तो गुड यार, आपको ये आपने पहले करा था या अभी आपको आइडिया लगा ये, मतलब खुद से आपने? ये अभी आइडिया लगा, देख, नहीं अभी आइडिया लगा। चलो ग्रेट यार, मतलब इट मीन्स यू आर डूइंग इट प्रैक्टिकली ओवन वे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पूरा रेंज ले लिया जो आपने बताया था, देखो सही आ रहा है, एकदम सही आउटपुट आ रहा है। इसमें टेक्स्ट कैरेक्टर वो स्पेस को भी ले रहा है, तो गौतम समझ में आया ना भाई कैसे निकालेंगे? तो हमने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट के लिए क्योंकि हमारे पास अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, तो काउंट ए यानी ऑल वैल्यूज़ हमने काउंट करी और उसमें से हमने क्या करा, माइनस कर दिया नंबर वैल्यूज़ को, तो वो ऑटोमेटिक आपको टेक्स्ट वैल्यूज़ दे देगा। मान लो इसमें कोई ब्लैंक वैल्यू है तब भी वो 3 ही देगा, क्योंकि वो ब्लैंक को काउंट ही नहीं करेगा इसमें। तो ये हो गया हमारा काउंट ए, टेक्स्ट का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर इनकेस कोई भूल जाता है। हाउ टू काउंट सेल्स विद टेक्स्ट वैल्यूज, थोड़ा समझ में आएगा, गलत कई बार आइडिया लग जाता है पढ़ने से। विद टेक्स्ट वैल्यूज, तो यहाँ पे हमारा क्या था, काउंट ए हो जाएगा माइनस काउंट, इन दोनों में, ठीक है। ये हमारा काउंट हो गया, काउंट ए हो गया। काउंट इफ़ करते हैं, इफ़ का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा ये कंडीशन दे रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो तो ये चीज़ आए। तो हम जाते हैं इस पे, शीट 2 पे, शीट 2 पे नहीं, इसको मैं हटा ही दूंगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट्स लगे हैं, डिलीट ही मार देता हूँ इसका। मैं Alt+F वाला ना वो दूसरी शीट में लिख के भेज दूंगा आप लोगों को, शॉर्टकट की या जो भी था। तो ये हमारा हो गया था काउंट ए, यहाँ मैं काउंट ब्लैंक लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं लगाया तो आप लोग लगा लेना, अभी हमने लगाया भी था, शायद आगे लगाया हुआ है हमने।
और यहाँ पे हमारा हो जाएगा काउंट ए माइनस काउंट। अब हम लोग करते हैं काउंट इफ। काम करता हूँ इनको एडजस्ट कर, चलो एडजस्ट एक साथ कर देता हूँ, ऑल्ट एच ओ आई। अच्छा, मुझे काउंट करना है केवल जहाँ पे लोन्स लिखा हुआ है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू, या हम एक काम करते हैं यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, पर आप नीचे करके दिखाऊंगा क्योंकि तब थोड़ी कंडीशंस ज़्यादा होंगी तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पे मैं काउंट करना चाहता हूँ, उन सेल्स को काउंट करना चाहता हूँ, काउंट इफ रेंज, ये पूरी की पूरी रेंज मांग रहा है। इसमें हम रेंज में कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, चाहे वो नंबर वाले कंडीशंस हो, चाहे वो टेक्स्ट वाले कंडीशंस हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा। ये कह रहा है काउंट रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, कोई भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, या मैनुअली भी डाल सकते हो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मान लो मैं GAS। अच्छा, क्राइटेरिया आपका अगर आपका नंबर है केवल तो इस तरह से जाएगा। अगर कोई इक्वल टू या ऐसे कुछ करके वैल्यू ले रहे हो, या टेक्स्ट, मतलब वो एक तरह से आपका फॉर्मूला बन जाता है, या कोई टेक्स्ट वैल्यू होती है तो वो आपका डबल कोट्स के अंदर जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना गाइस। तो डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे गैस, GAS, एंटर। तो इसने दिया काउंट 2। अच्छा, अगर मैं इसको राइट पेस्ट करता हूँ तो सब में 2 आएगा आउटपुट, क्योंकि मैंने क्या करा, लॉक कर दिया वैल्यू। देखो सब में A12 A119 ही ले रहा है ये। और मान लो यही वैल्यू, सेम वैल्यूज हमारी इधर भी होती और इनमें भी होती, फिर इनमें भी होती, तो ये क्या करता, मतलब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लेता, क्योंकि फिर हम ये, मतलब फिर हमें ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लेना पड़ता। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेफरेंसेस में चेंजेस करते हैं। तो अभी मैंने एक सिंपल सा ये सिंपल सा आइडिया दिया है आपको। अगर आप लॉक कर दोगे तो आगे आपका रेफरेंस नहीं बढ़ेगा, जो उसका अंदर रेफरेंस है वो सेम ही रहेगा। ये हो गया काउंट इफ सिंगल कंडीशन के साथ। चलो नीचे डाल देता हूँ, और जरूरी नहीं हम यहाँ पे लगाए, हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, COUNT काउंट, देखो टैब करके भी आ जाता है। इफ़ रेंज पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, कुछ और दे देता हूँ मैं सिंगल कोट। देखो यहाँ पे भी दिख रहा है फॉर्मूला, तो मैं उसको कंसीडर करके कर रहा हूँ। अभी मैं सेल पे नहीं जा रहा हूँ, और मैं कर देता हूँ मेडिकल, MEDICAL। तो ये मेरे ख्याल से 6, तो अगर हम इसको चेक करते हैं ये हमारा एक्चुअल में 6 है कि नहीं। तो ये हमारा 6 ही है, तो ये सही आ रहा है, ये काउंट इफ हो गया। अगर मान लो आपको वैल्यूज़ काउंट करनी है, काउंट इफ के मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं वैल्यूज़। काउंट इफ रेंज हम पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, या पूरा नहीं, कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि फिर हमें जैसे टेस्ट करना हो सही है कि नहीं वो प्रॉब्लम करे। प्रोजेक्टेड कॉस्ट ले लेता हूँ। यहाँ वैसे हमें F4 करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम एक ही सेल में वैल्यू ला रहे हैं, फिर भी मैं कर दूँ, इसको हैबिट बनाओ। तो आपका अगर वैल्यू आगे पीछे कहीं करते हो तो वो पर्टिकुलर सेल का ही वैल्यू लेगा। क्राइटेरिया हम लोग दे देते हैं, लेस देन कितना करना चाहिए हमें, 1000। तो ये 44 दे रहा है, देखते हैं। फिल्टर में भी ये चीज़ होती है, देखो मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ आपको। इसने लेस देन जो काउंट दिया है 1000 का 44 दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं
81 आ रहा है, ऐसा क्यों? मेरे रेंज सही लिया था, देखते हैं गाइस। अच्छा 68 तक ही लिया है मैंने, तो ये आधा ही दे रहा है रेंज। हो सकता है बीच में कुछ ब्लैंक होगा, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट जो डाउन किया था। तो एक काम करता हूँ, मैं रेंज आपके सामने मैनुअली चेंज कर दे रहा हूँ। हमारा ये कहाँ तक था, 119 तक था ना, मुझे याद है मैनुअली। तो इसको मैं 119 कर देता हूँ, देखो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। 119 देखो अब सही आ रहा है, 81। तो ये हमारा सही आ रहा है 81। तो ये आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो फिल्टर्स में। अगर आप जाओगे ना, कलर फिल्टर्स बाय कलर यूज़ भी किया होगा आप लोगों ने, या नहीं किया होगा। नो फिल, जैसे मान लो अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ अलग अलग रोज़ को, तो आप कलर वाइज फ़िल्टर करके देख सकते हो इसमें। क्योंकि हमने करा नहीं है अभी, तो नो फिल वाले मान लो कलर वाइज है, और आप केवल नो फिल वाले देखना चाहते हो जिसमें नॉर्मली ये बैकग्राउंड है वाइट वाला, वही है, तो नो फिल कर सकते हो। फ़िल्टर बाय फॉन्ट कलर, इसने अपने आप दिखाती है जिसमें फ़ॉन्ट के कलर चेंज किए हुए हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर वाइट है, बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है, तो ये वो दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे आपने देख ही लिया। फ़िल्टर में अभी मैंने क्या करा था, कंडीशन लगाई थी ये वाली टेस्ट करने के लिए, वो 81 हमारा सही आ रहा है कि नहीं काउंट। तो ये काउंट इफ़ हो गया। काउंट इफ्स देखते हैं आप, इक्वल टू डज नॉट। अच्छा मैं यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखता जाता हूँ, काउंट छोटे मोटे नहीं लिखूँगा। काउंट इफ्स थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अच्छा कोई भी फॉर्मूला मान लो अगर मुझे लिख के शो करना है, पेस्ट करना है, तो वो तो वैल्यू ही दे देगा। तो अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू ना दिखा के मैं केवल फार्मूला दिखाऊँ, तो ये जो डबल कोट्स वाला एंटर के पहले कीबोर्ड में बटन होता है, आप उसको प्रेस करो और फिर फार्मूला पेस्ट करो, तो वो आपका बन गया टेक्स्ट। अब वो डबल कोट्स तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपका फार्मूला दिखेगा, ये काउंट इफ का पूरा दिख रहा है। तो इस तरह से मैं आपको दे दूंगा रेफरेंस में, आपको प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ में आ जाएगा। काउंट एक आप लोग देख लेना, बाकी हमने यहाँ पे लगा ही रखा है। तो हमारा हो गया काउंट इफ हो गया। काउंट इफ्स करते हैं, इसके नीचे ही करता हूँ। चलो इफ़ का मतलब हो गया एक कंडीशन, इफ्स का मतलब हो गया दो या दो से ज़्यादा, मल्टीपल कंडीशंस। तो ये कैसे काम करता है, सेम है। अगर आपने ये कर लिया फर्स्ट वाला, तो सेकंड भी हो जाएगा। काउंट यह पे बता भी रहा, काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड इन अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्या करें, ये पहले क्या करेगा, क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया 2, मतलब ऐसे ये चलता रहेगा। इसका रेंज होता है शायद 360 क्राइटेरिया तक चलता है, मुझे याद है। यहाँ तक मैंने एक कोई प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें ना उनको ऑटोमेशन के थ्रू नहीं चाहिए था, VBA वगैरह के थ्रू। उसमें क्या होता है, लूप लगा दो, इतनी कंडीशंस नहीं देनी पड़ती। तो उसमें फॉर्मूले मतलब क्राइटेरिया के अंदर ही उसमें कम से कम 165 बार मैंने लगाया था, अभी दिखा भी दूंगा। हीरो मोटर कॉर्प का प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो हम क्राइटेरिया रेंज 1 हम देना चाहते हैं कि पहला क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन में से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मेडिकल। तो पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको A1 to A118। हम फ्रीज करते चलेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1, तो पहले आपने क्या करा, रेंज दिया। जो रेंज होगा उसी में से क्राइटेरिया भी होना चाहिए। मतलब ये आप समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई शू की फैक्ट्री है, तो आप वहाँ पे शू के ऑर्डर्स ही दे सकते हो। तो ऐसे ही अगर कोई ज्वेलरी की फैक्ट्री है, तो आप वहाँ पे ज्वेलरी के ऑर्डर्स ही दे सकते हो। तो ऐसे ही अगर हमने रेंज फर्स्ट वाला दिया, तो क्राइटेरिया भी इसके अंदर से ही होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। एक मेडिकल भी इसी में से है, तो मैं मेडिकल ले लेता हूँ, MEDICAL। और इसको हम किसी सेल का रेफरेंस देके भी ले सकते थे, उस सेल में हम मेडिकल लिखते, और यहाँ पे मान लो K2 में हमने मेडिकल लिखा हुआ है, और वहाँ पे जो हमने मेडिकल लिखा है इसके जगह हमने K2 रेफरेंस दे दिया, तब भी ये काम करता। तो ये हो गया क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2। अच्छा मेडिकल में हमें देखना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, पता लगा वो है ही नहीं और काउंट करके ही ना आता। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेडिकल में हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा मिल सकता है। मेडिकल 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 कोई नहीं, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, मैनुअली चेंज कर देंगे अगर नहीं मिलती वैल्यू। तो F4 कर दिया। और इसमें हम ले लेते हैं मेडिकल में पेट्स, ठीक है।
पर्सनल के अच्छा ड्राइविंग नहीं, पेट्स ले लेते हैं। हाँ सामने दिख रहा है पेट्स, PETS। ठीक है, 2 ही है हमारा। अब ये पूछ रहा है, अब हमें देना है रेंज, काउंट क्या करना है, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये तो उसमें अच्छा ये सम में आता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें यही चलेगा हमारा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, 3 ऐसे चलता रहेगा, और उनके साथ साथ उनका क्राइटेरिया भी चलता रहेगा। तो इसने क्या करा, दोनों के बेस पे हमने क्या किया, फ़िल्टर में पहले मेडिकल लिया फिर पेट्स लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेडिकल के अंदर पेट्स सिर्फ 2 ही है, मेडिकल एक आ रहा है, कुछ हाइड हो गया क्या, देखें ज़रा। हमने कुछ यहाँ पे क्या करा, मेडिकल करा है फिर पेट्स लिया है। पेट्स देखते हैं, यहाँ पे तो सही आ रहा है। मतलब आइडियली अगर देखोगे तो सही आ रहा है। मेडिकल का कुछ फिल्टर में गलत हो गया होगा। मेडिकल्स में हमारे 2 हैं, पेट्स कैटेगरी उसमें हमारी 2 है, तो ये मल्टीपल काउंट हो गया हमारा। ऐसे ही काउंट इफ्स, उसके बाद हमें क्या देखना था, सम इफ्स। तो सम, मैं वैल्यू भेज रहा हूँ फटाफट किसी को। अगर लंबी हो जाए क्लास थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बोर मत होना गाइस, थोड़ा सा करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप लोग भी करो। अब सम अगर बिना कोई काउंट बताए कर लेता तो इट मीन्स आपको काउंट समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब टाइप करोगे अपना आप आ जाएगा। मैं ये पूरी की पूरी शीट ही भेज रहा हूँ। कौन सी शीट है ये, नीड्स टू बी कवर्ड, तुरंत चला जाएगा मेल पे। कहाँ गया हमारा जीमेल वाला, गौतम आपको भी भेज रहा हूँ। हाँ, और जो ऑनलाइन है भेज रहा हूँ। सरफराज, मैं कुछ और बताऊँगा तब तक ये चला जाएगा और फिर हम करेंगे। Day 3 need to be called। चलो मैं सम इफ बता देता हूँ, आप लोग सम इफ्स बताना मुझे, ठीक है। तब तक ये आपको आ जाएगा, आप लोग ओपन कर लेना, रेडी रखना। सम इफ सिंपल जैसे काउंट इफ करा था हमने वैसे ही होगा। एक तो सिंपल सम होता है, वो हमें पता ही है सबको, तो मैंने लिखा नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं था, और आई थिंक इसकी हमें इतना ज़्यादा वो भी नहीं करना था। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें दे रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो डिफरेंस थोड़ा सा दोनों में ये है। काउंट हमारा सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि काउंट हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ब्लैंक हो, चाहे स्पेस हो। सम हम केवल नंबर का कर सकते हैं। तो अगर मैं सम निकालूंगा फर्स्ट वाले कॉलम का नहीं निकलेगा, सेकंड वाले का निकालूंगा तो निकल जाएगा। हाँ ये है कि हम कंडीशन दे सकते हैं, जैसे हम क्राइटेरिया दे रहे थे ना, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया, तो ऐसे ही सम में भी होगा, लेकिन उसमें बाद में रेंज भी आएगा, पहले और बाद में। वो आप फॉर्मूला देखोगे दिख जाएगा आपको। जैसे सम इफ करूँगा तो इसमें क्या करें, पहले रेंज मांग रहा है, फिर क्राइटेरिया। तो ये रेंज कौन सा हमारा, जिसमें से आपको क्राइटेरिया देना है। मान लो मुझे डिस्क्रिप्शन में से मेडिकल या फॉर एग्जांपल मुझे स्कूल सप्लाइज़ का ही मुझे सम निकालना है, किसी चीज़ का प्रोजेक्टेड कॉस्ट का, तो पहले मुझे डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप में से कौन करना चाहेगा सम वाला, स्क्रीन शेयर कर लेंगे फटाफट। और इसके बाद फिर क्राइटेरिया दे दोगे आप मैनुअली, या फिर आप
किसी सेल में रेफरेंस दे के ऐसे भी कर सकते हो। मान लो आप मैन्युअली नहीं देना चाहते हो, आपने यहाँ पे क्या करा, वैलिडेशन भी हम करेंगे पर मैं अभी बता देता हूँ कैसे लगता है। एक शॉर्टकट की होता है Alt D L, ALT D L, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना वैलिडेशन, उसको बनाने के लिए होता है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ Alt D L लिस्ट, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जहाँ तक वैल्यू है। अभी हमारी ड्रॉप डाउन बन गई। अब आप क्या चाहते हो कि जो आपका सम निकले, कौन से वाले में लगा इसमें, तो उसमें आपको मैनुअली ना लिखना पड़े। जैसे मैं काउंट वाले में मैनुअली लिख रहा था, वो आपको रेफरेंस देने से भी आ जाएगा। तो मैं सम कर रहा हूँ, सम इफ आप में से कोई एक करेगा। सम सम के लिए क्या करेंगे हम, सीधे नंबर, अच्छा सम में तो ज़रूरत ही नहीं मुझे क्राइटेरिया देने की, तो मुझे यूज़ ही नहीं करना पड़ा। तो ये तो सीधा सीधा सम दे रहा है। अब आप में से कौन करना चाहेगा, क्विकली बताओ यार गाइस, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा, लेकिन आप लोग भी करोगे तो मज़ा आएगा साथ में। कोई ट्राई करना चाहेगा? मैंने सबको शीट भेज दी है ये वाली। सम इफ, एक जने सम इफ ट्राई कर लो, एक जने सम इफ्स कर लो। गौतम भाई हाँ आप ट्राई करो, ओपन किया हुआ है जो मैंने भेजा। क्या? आप ट्राई करो सम इफ वाला, मैंने शीट भेजी है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आपको यू आर प्रेजेंटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, अपनी स्क्रीन सेलेक्ट करना, वो प्रेजेंट हो जाएगा, आपकी स्क्रीन दिखेगी। वही मेरा खुल रहा है बार बार। हाँ विपिन भाई, मेरे लैपटॉप अपडेट हो रहा है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ अभी। अच्छा चलो कोई नहीं। और हाँ। कोई विवेक जी आप करना चाहोगे, विवेकानंद जी? फिर हम रेंज वाला भी देख लेंगे अभी, वो रेफरेंस वाला एक जो था, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना देख लेता, वो प्रैक्टिकल भी देख लेंगे करके। वाला भी देख लेंगे अभी। या श्योर, जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं करता हूँ ठीक है, स्क्रीन शेयर। होल्ड कर देता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं करता हूँ। अरे विपिन भाई, यूआई पाथ क्यों खोल कर रखा है? अरे मैं कर रहा था यार, बैठ अच्छा। बंद करूँगा ना इसका, मेरा रैम फिर वो टाइम लगेगा खुलने। मैंने उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, सब बंद करना पड़ेगा। इसको होल्ड कर देता हूँ।